नाज़रीन, इसमें मैं तेघरा विधानसभा में निकल चुका हूँ पब्लिक के ओपिनियन जानने के लिए कि वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बारो दक्षिणी पंचायत के मुखिया पद के चुनाव लड़ चुके हैं। उसके अलावा सियासत में भी अच्छी दिलचस्पी रखते हैं। उनके अलावा लॉ के भी अच्छे जानकार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान कुरैशी साहब। सबसे पहले इनका मैं NN न्यूज़ में इस्तकबाल करता हूँ सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमारा पहला सवाल जो इस बार तेघरा विधानसभा में मतलब विधायक यानी कि चुनाव जो होने वाला है, तो तेघरा विधानसभा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, जो हमारा मुद्दा होना चाहिए जिसके आधार पर हम वोट दें? सबसे पहले आपका धन्यवाद, और हमारे जो देखने और सुनने वाले लोग हैं, जो भाई हैं हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ जो मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, जिस मुद्दे पर यहाँ जो किसी भी प्रतिनिधि ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा। दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का मुद्दा। तीसरा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। जो जिस मुद्दे को यहाँ के सारे प्रतिनिधियों ने नज़रअंदाज किया, और नज़रअंदाज करने का कारण ये रहा कि यहाँ जो वोटिंग होती थी वो वन साइडेड होती थी। एक ही प्रतिनिधि को बराबर जिताया जाता था, जिस वजह से जब आपको लगने लगेगा कि बार बार लोग हमको जिता रहा, तो आप विकास से मुंह मोड़ लेते हैं, जिसका नतीजा होता है कि किसी भी जगह विकास सही मानों में नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे अहम मुद्दा होगा वो होगा विकास का, स्वास्थ्य का और रोजगार का। अच्छा, जैसे ही मतलब चुनाव नज़दीक आता है, कई नेता मतलब इस क्षेत्र में आते हैं और जहाँ पर लंबे चौड़े वादे करके चले जाते हैं। तो इस बीच आप कैसे उन्हें डिफाइन करेंगे कि कौन सा नेता हमारे लिए जो है जो बेहतर तरीके से काम करेगा? अब पिछले कुछ दिनों में देखे हुए कई नेताओं ने लंबे चौड़े वादे तो किए थे, लेकिन चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर शायद कोई भी काम अभी तक नहीं कर पाया। तो आप कैसे उसे डिफाइन करेंगे? नेता का काम ही है ऐसा वादा करना जो पूरा ना हो। जो नेता वादा पूरा कर दे फिर वो नेता क्या। इसलिए नेता जो वादा करके गए, हमने 2 बोर्ड भी वगैरह भी देखा है कि इस रोड को पास हुए कई दिन हो गए और अब काम हो रहा, फलना काम हो रहा, फलना डेट से स्टार्ट हो रहा है, और आज तक ये जस का तस पड़ा हुआ है। बरसात में बहुत सारे लोगों ने काफ़ी परेशानी उठाई। तो नेता जी का काम है वादा करना, लोगों को प्रलोभन देना, अपने वादे से लालायित करना, अपने बातों से लालायित करना, और किसी तरह उनके वादा कर करके किसी तरह वोट को हासिल कर लेना, यही इनका मकसद होता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आवाम क्या करे? ऐसे सिचुएशन में आवाम को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अपने नेताओं को परखें, अपने नेताओं को जांचें कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। और अगर उनको सच्चाई समझ में आता हो, लगता है कि ये नेता हमारे फला नेता हमारे लिए सहयोगी है, ये बेहतर है हमारे लिए, तो वैसे ही प्रत्याशी को वोट करें जो आपके लिए एक बेहतर समाज दे, एक दंगा रहित समाज दे, एक अच्छा व्यवस्थित समाज दे, और सबसे बड़ी कि विकासशील समाज दे। ऐसे ही नेता को आप चुनें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। आने वाले विधानसभा में आप किस मुद्दे को मतलब ध्यान में रखकर वोट करेंगे? बहुत सारे मतलब विधायक प्रत्याशी आए होंगे जिन्होंने अपने वादे सुनाए होंगे, लेकिन फिर भी आपका कुछ ऐसा आपके क्षेत्र की समस्या होगा जिसके आप वाकिफ होंगे, क्योंकि आप बारो दक्षिणी पंचायत की पंचायत समिति भी हैं, इसलिए बेहतर जानते होंगे। तो किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देखिए, वोट उस मुद्दे पर होगा जो बांध गुप्ता बांध जो जर्जर बनी हुई है। जो विधायक साहब को भी हमने कहा था कि सर ये आप देख रहे हैं, आप इस पर किस विधायक को? वीरेंद्र महतो जी को कहे थे, और उस जगह पे जाते आते ही रहते हैं। तो हमने कहा कि अपने आप देखिए कि किस ढंग से आप भी जा रहे हैं। ये मुद्दा मेरा सबसे पहला है कि गुप्ता बांध की रोड सही होनी चाहिए। ये उस मुद्दे पर हमने बात किया था, उस पर बोलिंग था कि हम आपको ये देंगे, वो बनेगा, मगर अभी तक खाली आश्वासन मिला, मगर कुछ हुआ है। तो आपके लिए मतलब वोट डालने का मुद्दा सिर्फ एक गुप्ता बांध ही गुप्ता बांध है, और अम्बे सिनेमा से लेकर के और यहाँ बारो बाजार चौक तक का जो अति है रोड,
उसका भी संविधान होना चाहिए, जो पानी में आदमी जाने से भी का तो मतलब शिलान्यास हो चुका है। शिलान्यास हो चुका है, तो कहाँ अभी तक न कुछ हुआ है। जो शिलान्यास हुआ वही शिलान्यासे पर रुका हुआ है, उसके दूसरे पर अभी तो कोई कुछ अति भी नहीं हो रहा, कोई काम भी नहीं हो रहा। तो आपके नज़र में तेघरा विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या वो रोड है, सड़क है। जनता की जाने आने की कितनी कठिनाई है। टोटो चलता है, उसमें वो गिरता है तो पैर हाथ टूट जाता है, टोटो उलट जाता है, तो आदमी से इसको जनता को तकलीफ होता है। अब किस घड़ी उल्टेगा, किस घड़ी नहीं उल्टेगा, रात में उलट जाता है तो आदमी दौड़ करके जाता है कि बचावा किसी तरह डॉक्टर के यहाँ लेके बच जाए। तो ये स्थिति है जो रोड का समस्या है। रेलवे गुमती का, रेलवे गुमती पे क्या रेलवे गुमती पर जो है कोई बीमार आदमी लेकर के अगर चला जाए तो अब गेट लगा हुआ रहता जो वो दर्द छोड़ देता है। आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब या तो गेट जल्द खुला या फिर उसके लिए फ्लाईओवर समस्या है? फ्लाईओवर होना चाहिए उस पर। अच्छा जी, फ्लाईओवर तो होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। इस सब पर कोई तो ध्यान न विधायक जी देते हैं, न संसद जी देते हैं, न और कोई देते हैं। तेघरा विधानसभा में इस बार जो है यहाँ परिवर्तन की निगाह से यहाँ पर वोट होगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या है और मतलब किस समस्या को आधार रखकर आप वोट करेंगे? जैसे कि शिक्षा होती है, स्वास्थ्य, रोजगार, या इन सब में तो कुछ भी तो आपके जहन में चल रहा होगा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर जो है कुछ ये तेघरा विधानसभा में कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, ये आप जो है बारो दक्षिणी पंचायत में आप खड़े हैं, यहाँ पर आगे का सड़क का जो है बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बहुत से ये मेन रोड है, मेन रोड में बरौनी की ओर ये रास्ता जाता, बहुत बुरा हाल है वहाँ सड़क में। जो भी वहाँ पर हमेशा पानी जमा रहता है। अभी तक जो है 3-4 बार जो है शिलान्यास हो चुका है, लेकिन अभी तक रोड नहीं बन पाया है। 3-4 बार फीता भी कट चुका है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। इसके लिए यहाँ की जो जनता है मुंड बना चुकी है कि यहाँ पर परिवर्तन करे, ताकि वो जो हमारे यहाँ ग्रामीण समस्या है उसका निदान निकले। मेरा नाम हुआ महेश्वर यादव, ग्राम बारो बुतरी 1 नंबर पंचायत में। हमरे समस्या ये है, बारो बाजार का जो भाई ठहुना पानी बैसाखों में रहता है, बहुत सा जोगी खतरा भी होता है। तो हम यही चाहते हैं, नाला जाम है, मैंने गुमती को थोड़े बखेरा है, हम चाहते हैं जो आदमी समस्या को हल करे उनका हम समर्थन करेंगे। मतलब आप उन्हीं को वोट कीजिए? हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। समर्थन का मतलब वही हुआ जिनका हम वोट देंगे। बस हमारे जो यही समस्या है, सबसे ज़्यादा गंभीर है। जब बैसाख महीना बारो में भाई ठौना पानी रहता है, दूसरे तीसरे खतरा होता है, किसी को हाथ टूटता है, किसी को गोड़ टूटता है, मगर इस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि जो मेरा काम हो उनका हम समर्थन करेंगे, वोट देंगे। यहाँ तो सब कुछ एक गड़बड़े है, लाइन भी कभी कभी आता है नहीं आता है, और रोड के बारे में तो एकदम जो है ये रोड जो है एकदम पानी एक ठौना से ऊपर हो जाता है। और हम लोग रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने में इतना तकलीफ है कि कोई देखने वाला नहीं, समझ रहे हैं। और बहुत समस्या ऐसा है कि बेरोजगारी भी भरी हुई है, और क्या करें हम लोग तो समझिए। हाँ, यहाँ से लेकर अमरपुर के रूपनगर तक एकदम मतलब सिमरिया लास्ट तक रोड खराब है। मतलब सड़क का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है। और उसके बाद जैसे कि आपने बिजली की समस्या के बारे में कहा, तो बिजली में क्या लगता है? बिजली है, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है। बिल के लेकर भी समस्या हो जाता है गरीब आदमी। तो बिल के लिए तो आप मतलब इलेक्ट्रिक ऑफिस में कंप्लेन करेंगे, तो मेन आपके क्षेत्र में जो समस्या है वो क्या है? वो तो एक सड़क के बारे में बताएं, उसके अलावा भी कुछ और? उसके अलावा मेरे इधर पुरानी मच्छट्टा वार्ड नंबर 6 में इतना ठौना में भर पानी डूब जाता है, निकासी नहीं होता है, ना नाली बना है, ना कुछ बढ़िया से कोई देखभाल, कोई उपाय नहीं, निकासी नहीं है, उधर भी पानी जम जाता है। तो मतलब आपके यहाँ तो विधायक प्रत्याशी कई लोग आए होंगे आपके एरिया में, अभी तो आपने उनसे बात की इस मुद्दे पर? बोले थे, तो जिला परिषद को भी बोले थे,
अभी तक तो बोले अभी तो जिला परिषद ने अभी तो विधायक का चुनाव हो रहा है, कई विधायक आए हैं। विधायक आए थे, वो बोर्ड लगा दिए हैं, उसके बाद कब बनेगा न बनेगा कोई पता नहीं। जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को ना वोट मिलेगा। मतलब आपके क्षेत्र में आपके आसपास कुछ जो समस्या होंगी, चाहे वो बिजली का हो या स्वास्थ्य का हो या फिर शिक्षा का या फिर अच्छी सड़क का, तो उसमें से किस मुद्दे को आप ध्यान में रख के वोट करना चाहेंगे? जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को देंगे वोट। और मेरे यहाँ पर नाली टूटा हुआ है, बनवाते हैं नहीं कोई, खाली पैसा आता है खा जाता है वाटर। बहुत नाली हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। वहाँ पर गाड़ी घोड़ा भी अच्छा से नहीं चल पाता। मतलब वहाँ पे पानी जमा रहता है? हाँ, वहाँ पानी लगा रहता बहुत, हर वक्त पानी लगे रहता वहाँ, एकदम पूरे नाली यहाँ। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ, मैं दाताड़ी हूँ। और हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले क्या है कि रोड यहाँ से लेकर के बारो गुमती तक पूरा टूटा हुआ है। लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ और दुविधा होती है। इससे देखिए मेरा स्टाफ भी गिर गया और उसका ठेवना भी टूट गया। तो हम उस हिसाब से चाहेंगे जो बारो का विकास कर सके। सब लोगों को तो विकास से मतलब है ना, तो उसी आधार पर हम लोग वोट करेंगे। और बारो में व्यापारियों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो अच्छे से अच्छे जो कैंडिडेट हमारे होंगे बस हम लोग उनका चुनाव करेंगे, ताकि कोई तरह की दिक्कत यहाँ पे नहीं आए। हम लोग का बस मेन मुद्दा यही है। और सब तो मान लीजिए बिजली का जो व्यवस्था है वो सब अच्छा है ना। और हम यही चाहते हैं कि सब लोग से हम भी यही अपील करते हैं कि जात पात को छोड़ करके जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो विकास अपना कर सके, है ना, इस पूरे क्षेत्र का, तेघरा विधानसभा का, बस उसको हम लोग वोट करेंगे, है ना। उसी में सब लोग हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के वोट करना है। सबसे हम तेघरा विधानसभा के अंतर्गत रहते हैं और तेघरा विधानसभा के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा और छोटा सा गांव है बारो, उसमें मैं निवास करता हूं। उसमें सबसे बड़ी समस्या है रोड का। रोड टूट गया है, पानी घुटना ठेवना भर लगा हुआ रहता है। जो जितने प्रतिनिधि यहाँ से जीत के गए उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और ना कोई उस पर किन्हीं का सुझाव है। इसलिए हमारे गांव का जो उत्थान करेगा, जो हमारे गांव का भविष्य सोचेगा और जा करके विधानसभा में जो इतने नौजवान जो बिना काम बिना रोजगार का बैठे हुए हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है। जो बेचारा एकदम खाने बगैर और बिना काम के लोग तड़प रहे हैं, उस आधार में जो व्यक्ति जो यहाँ के दुख सुख में भागी लेकर के और विधानसभा में वैसा बात उठावे और उसको वहाँ रखे और ये जितने नौजवान हैं उसका जो दैनिक मजदूरी का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे डेली विशेष का काम हो, उस पर जो ध्यान देगा उसी को हमारे गांव से मतदान किया जाएगा। ये ध्यान रखते हुए हम लोग अपील कर रहे हैं, ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को वोट किया जाए। न जाति, न धर्म, न समुदाय, ये सब कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं जो हमारे गांव का, हमारे नौजवान का, बेरोजगारी का, सड़क का, पानी का जो बढ़िया सुचारू रूप से चलावे, वैसे व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेता लीडर हैं तभी आते हैं और सिर्फ वोट के लिए देखते हैं, वोट सर हमको दीजिएगा, हमको दीजिएगा। समस्या क्या है उससे उनको कोई मतलब नहीं। यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा है, शिक्षा बहुत ही खराब हो गया है, क्राइम बढ़ गया है, घरे घर दारू जो बंद कर दिए हैं, घरे घर दारू बनना स्टार्ट हो गया। एक समझिए जो गृह उद्योग चालू हो गया है, उसमें तो सभी व्यक्ति उसमें काम तो नहीं कर सकते हैं। जो
उस टाइप के व्यक्ति वही सिर्फ शराब बना सकते हैं। होम डिलीवरी होता है, बाहर से दारू सप्लाई हो रहा है। आप बंगाल बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर पर देखिएगा, प्रशासन लोग रहते हैं, चेकिंग करते हैं, फिर कैसे आ जाता है अपने बिहार में अंदर। पानी के रास्ते आते हैं, नदी के रास्ते, या बाय रोड आते हैं, सभी जगह प्रशासन है, लेकिन फिर कैसे आ जाता है बिहार के अंदर। उसके बाद ये 10 साल का जो रीजन इनका रहा, बहुत ही खराब रीजन रहा है। और हम किसको वोट दें? 5 साल के बाद हमारे यहाँ नेताजी आते हैं, सभी का कहना हमको वोट दीजिए, हम वोट देते भी, लेकिन यही सोच के देते हैं जो इस रीजन में इनका काम बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी पार्टी आते हैं, सभी का आश्वासन यही रहता है, हम बढ़िया काम करेंगे, हम बढ़िया काम करेंगे। लेकिन आज तक हम तो नहीं, अपना ही 40 साल उम्र में हमको किसी भी पार्टी के 4-5 पार्टी जैसे हुए, जनता दल हुए, नीतीश जी का हुए, बीजेपी जी का हुआ, सभी कंबाइंड आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, जिसका साथ गठबंधन होता है, मालूम होता है अगला चुनाव में जिसके साथ गठबंधन हो, जिसका जो विरोध कर रहा था आज उसका साथ सपोर्ट कर रहा है। जनता तो वहीं रह गया है, वो तो खराब को देख रहा है भाई किसको हम वोट दें। सबका कुर्सी तो वहाँ एक जैसा दिखाई देता है। यानी वोटर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। वोटर तो सब दिन के लिए ठगा ही रह गया है और आगे भविष्य में ठगा ही रहेगा। सरकार जैसा ना मतलब नियम लदे हुए हैं, ना इधर का ना इधर का, वोट किसी में गिराइए सरकार बनाइए लेता है। सरकार एगो को बने तब ना, खिचड़ी करके सरकार बनाता है, बात सही है बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है? जिसको आदमी ना पसंद कर रहा है, जिसको आदमी निगलेक्ट कर रहा है, उसको सरकार जोड़िया लेती है। काहे जोड़िया लेती है? निगलेक्ट करने वाले आदमी को। यानी कि एक प्रॉब्लम आपके साथ ये आपको लग रहा है कि वो है दल बदल कानून नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जैसे एक तो वो है, लेकिन फिर आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? किस चीज को मतलब आप ध्यान में रखकर जो भी विधायक प्रत्याशी आएंगे आप उनको किस आधार पर वोट करेंगे? जो प्रत्याशी अच्छे लगेंगे, जो प्रत्याशी उस लायक होंगे, उस प्रत्याशी को हम वोट करेंगे। अच्छा, किस हिसाब से? वो दिखने में स्मार्ट हो या फिर काम नहीं, जिसका मतलब अथी निकला है, जिस क्या कहते हैं पत्र, किसका अच्छा है, यानी मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। लेकिन कई लीडर तो ऐसे भी हैं जो घोषणा पत्र में लंबे चौड़े वादे करने के बाद भी शायद आपकी समस्या का हल नहीं करते। उसे सरकार वोट नहीं करना चाहिए। तो आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र की समस्या है, ना ही आप हमारे स्कूल में चलिए, बच्चा इस साल पढ़ रहा है, उस साल कूदा के भाग जाता है। मास्टर क्या है, अपना आए, हाजिरी बनाए, चल दिए। नाला है, टूटा है, 5 साल से 10 साल से टूटा नाला है, आदमी गिर गया, कोई मतलब नहीं। सड़क है, टूटा है, चाहे कुछ हो जाए, बनेगा 10 साल में, बनेगा 50 साल में। पानी जमा हुआ है, पानी कहाँ बहेगा? आदमी की समस्या है, बरसात चल आता है, आदमी की समस्या गंभीर हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ गया है। उसके बाद हमारे सरकार क्या किया है? दारू तो बंद कर दिया है पेपर पर सिर्फ, लेकिन क्या है कि उस समय से अभी दारू अधिक बिक रही है, घरे घर बिक रही है। उस समय आदमी खरीदने के लिए जाता था, आदमी का पहुंचाने के लिए घर पर आदमी जाता है। यानी आपके हिसाब से शराबबंदी जो थी पूरी तरह से एकमात्र मतलब पूरी तरह से विफल है, अब लोगों को शराब घर तक मिल रहा है। हाँ, घर पहुंचा रहा है, कोई एकदम कोई रोक टोक नहीं है। पुलिस वहाँ क्या करती है? पैसा लेती है, छोड़ती है। सरकार वहाँ नियम बनाया, दारू वाला जितना पकड़ा छोड़ो, फिर उसमें क्या है, फिर अगले वाले दारू वाला पकड़ो, फिर छोड़ो। कमाई तो हो रही है ना, सरकार की आमदनी वहाँ जा रही है। सरकार तो इसीलिए नहीं मतलब पेपर बंद कर दिया, इनडायरेक्ट कमा रही है अपना जेब भरने के लिए। डायरेक्ट कमाती तो सरकार झोली में जाता, इनडायरेक्ट कमा रही है अपना झोली भरने के लिए। ऐसी है सरकार हमारे बिहार में बैठी हुई है। किसको वोट करें आखिर?
जो ऐसा बुझाएगा उसको वोट करेंगे। ये थे हमारे बारो दक्षिणी पंचायत और नगर परिषद बिहट के कुछ वोटर जिनसे हमारी बात हुई आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि वो किस मुद्दे के तहत वोट करेंगे पार्टी को। तो अक्सरियत नतीजा ये निकलता है कि बारो के ज़्यादातर आवाम जो है उनकी मांग है कि बारो से अमरपुर, जयनगर, गंगा प्रसाद से लेकर निपनिया तक, रेलवे गेट तक बरौनी सड़कों का हालत बहुत बुरा है। कई नेता जो हैं आकर के शिलान्यास करके जा चुके हैं लेकिन रोड का अभी तक नहीं बना है। दूसरी समस्या उनकी सबसे बड़ी रही कि बेरोजगारी। उसके अलावा बात होती है फिर शिक्षा व्यवस्था की, बरौनी रेलवे गुमटी की, जहां पर आवाम का कहना है कि जब भी हम उधर से जाते हैं तो रेलवे गुमटी, रेलवे गेट घंटों जाम लगा रहता है, जिससे कई बार हालात काफ़ी तशवीशनाक हो जाती है। वहाँ पर जो पेशेंट वगैरह होता है, रेलवे गेट ज़्यादा देर बंद होने के बाद पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो जाती है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो उनकी मांग है कि वहाँ पर एक फ्लाईओवर का भी बनना बहुत ज़रूरी है। उसको भी ध्यान में रखकर यहाँ के आवाम वोट करने के मूड में है। इस बार वो तब्दीली के मूड में दिख रही है। NN न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद